हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वन शॉट एफएफ है मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर की डिमांड पर, क्योंकि आज है उनका बर्थडे जिनका नाम है अफीफ़ा बेगम। तो चलिए सभी मिलकर उन्हें विश करते हैं। अफीफ़ा जी, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमेशा मुस्कुराती रहे और खुशियाँ आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहें। तो चलिए ये वन शॉट एफएफ शुरू करते हैं। अफीफ़ा जी, मुझे बताइएगा कि आपको ये एफएफ सेटिस्फाइंग लगा कि नहीं, जैसा आप चाहती थी। और आप सभी भी ज़रूर बताइएगा कि ये एफएफ आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहाँ पर एक ओमेगा बहुत जल्दी जल्दी सभी काम कर रहा है। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है, लानजान, तुमने बुक्स कलेक्ट की या नहीं? जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करो, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्या तुम अपने पहले दिन ही कॉलेज के लिए लेट होना चाहते हो? तभी वह ओमेगा कहता है, नहीं ग्रैंडमा, मैं बस आ रहा हूँ। वो ओमेगा जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और अपने ग्रैंडमा को पीछे से हग करता है, जो उसके लिए उसका टिफ़िन पैक कर रही थी, और कहता है, नो, मैं आ गया। उसकी ग्रैंडमा स्माइल करती है और कहती है, चलो ये अपना टिफ़िन बैग में रखो और जल्दी कॉलेज के लिए जाओ। लालवांग जी कहता है, ग्रैंडमा, कॉलेज टिफ़िन कौन ले जाता है? उसकी ग्रैंडमा कहती है, मेरा लानसन लेके जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा ग्रैंडसन कैंटीन के उस अनहेल्दी खाने को खाए। वैसे भी तुम खुद को देख रहे हो, कितने पतले हो गए हो तुम। अच्छे से खाओगे नहीं तो अट्रैक्टिव कैसे लगोगे, और अट्रैक्टिव नहीं लगोगे तो तुम्हें कोई अल्फ़ा कैसे मिलेगा? लालवांग जी कहता है, मुझे कोई भी अल्फ़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस अपनी ग्रैंडमा के साथ रहूँगा हमेशा। उसकी ग्रैंडमा स्माइल करती है और कहती है, अच्छा, अभी तुम कॉलेज जाओगे और हो सकता है वहाँ तुम्हें कोई पसंद आ जाए, तब तुम क्या करोगे? लालवांग जी कहता है, ऐसा होगा ही नहीं। और यह कहकर उसकी ग्रैंडमा के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से बाय कहकर कॉलेज के लिए भाग जाता है। उसकी ग्रैंडमा बस अपना सर शेक करती है और कहती है, पागल। तो चलो अब हम लालवांग जी के बारे में जान लेते हैं। लालवांग जी, जो कि एक ओमेगा है जिसकी एज 18 ईयर है, वो बचपन से अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रहते हुए आया है। उसने उसने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। उसका सब कुछ उसकी ग्रैंडमा ही है। वो लोग अपने छोटे से पुराने घर में ही रहते हैं। उनकी छोटी सी बुक स्टोर है जिसे ग्रैंडमा और लालवांग जी दोनों ही संभालते हैं। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। लालवांग जी अब कॉलेज जाने वाला है, जिसका आज कॉलेज का पहला दिन है। लालवांग जी अपने घर से बाहर आके जल्दी से अपनी बाइसिकल को लेता है और कॉलेज की ओर निकल जाता है। जल्दी ही वो कॉलेज पहुंच जाता है। वो अपनी बाइसिकल को पार्क करके कॉलेज गेट की ओर बढ़ जाता है, तो उसे वहाँ अपना बेस्ट फ्रेंड नियो येशांग उसकी ओर हैंड वेव करते हुए नज़र आता है। लानवांग जी जल्दी से उसके पास पहुँचता है। नियो येशांग कहता है, अच्छा हुआ वांग जी तुम आ गए, मुझे तो अकेले कॉलेज के अंदर जाने से डर लग रहा था। लानवांग जी कहता है, डर क्यों लग रहा था? नियो येशांग कहता है, तुम्हें पता है ना कॉलेज में फ्रेशर्स को कैसा ट्रीट करते हैं। लानवांग जी कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इन सब मैटर्स में पढ़ने नहीं आए। अब चलो चलते हैं। दोनों गेट से कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही लानवांग जी कॉलेज के अंदर कदम रखता है, सभी की नज़र ना चाहते हुए भी लानवांग जी पर आ जाती है, क्योंकि लानवांग जी बेहद खूबसूरत ओमेगा है। कोई उसे एक बार देखे तो अपनी नज़र उससे हटा ही ना पाए। सभी लोग लानवांग जी को अपना मुंह फाड़ के देख रहे थे। लानवांग जी को ये सब बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। इन्हीं में से एक अल्फाज का ग्रुप, जिनकी नज़र भी लानवांग जी पर पड़ चुकी थी, और उनकी आंखों में लानवांग जी के लिए लस्ट साफ नजर आ रही थी। लानवांग जी को जिस रास्ते से क्लासरूम की ओर जाना था, वो लोग उसी रास्ते पर खड़े हुए थे। जैसे ही लानवांग जी और नियो येशांग उस अल्फाज के ग्रुप को क्रॉस करके जाने वाले थे, एक अल्फा उसके सामने आ जाता है। वो वेंचाओ था, जो एक घटिया अल्फा है, जो इनके ग्रुप का लीडर था। और उसके ग्रुप में उसका भाई वेंशु, चिनजिशवान, मैंग्याओ ऐसे अल्फाज थे जिनकी घटिया नज़र ओमेगास पर रहती है। वेंचाओ एक घटिया स्माइल के साथ लानवांग जी के एक कदम आगे आता है और कहता है, हे ओमेगा, नाम क्या है तुम्हारा? बहुत खूबसूरत हो तुम। लानवांग जी को वेंचाओ की इस टोन से उससे बात करते हुए बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था। वो कुछ नहीं कहता। वेंचाओ कहता है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, नाम बताओ अपना।
यह कहकर वो लानवांगजी के पास आने लगता है। लानवांगजी अपने पैर पीछे करने लगता है। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ एक अल्फा है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई है, जिससे उसका हेड हुडी के कैप से कवर है। वो अल्फा दिखने में मोस्ट हैंडसम है। जब उस अल्फा के ग्रुप की नज़र उस अल्फा पर पड़ती है तो वो एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं। जब उस अल्फा की नज़र वेंचाओ पर पड़ती है तो वेंचाओ एकदम 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 पीछे हट जाता है। अपने अपने दोस्तों को हाथ मारता है। वो सभी लोग उस जगह से भाग जाते हैं। लानवांगजी और नियो शंग भी ये सब देखते हैं। लानवांगजी जब वापस पीछे पलटकर देखता है तो वो अल्फा वहाँ पर नहीं था। फिर वो सोचता है कि वो कहाँ गया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो इधर उधर उस अल्फा को देखने लगते हैं तो देखते हैं कि वो अल्फा क्लासरूम की ओर बढ़ चुका है। नियो शंग कहता है, ये सब क्या था और वो कौन था जिससे ये सभी लोग डर के भाग गए। लानवांगजी कहता है, मुझे भी नहीं पता। तभी उनके पास एक ओमेगा आता है। वो कहता है, पूरा कॉलेज इनसे डरता है। लानवांगजी और नियो शंग पीछे पलटकर देखते हैं तो वहाँ एक सुंदर मेल ओमेगा था। हेलो, मेरा नाम शाओ शिनचैन है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। लानवांगजी कहता है, हेलो सीनियर, मेरा नाम लानवांगजी है और ये मेरा फ्रेंड नियो शंग है। शाओ शिनचैन कहता है, क्या तुम्हारा आज कॉलेज में पहला दिन है? दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। लानवांगजी कहता है, वो कौन थे जिन्हें देखकर वो लोग भाग गए? शाओ शिनचैन कहता है, वो हमारे सीनियर हैं, उनका नाम वी वुशियान है। उनका ये कॉलेज में लास्ट ईयर है। वो कोल्ड, रूड और साइलेंट टाइप के पर्सन हैं। कॉलेज के लगभग सभी लोग इनसे डरते हैं और डरे भी क्यों ना। और खतरनाक इंसान हैं। इनसे पंगा लेने से पहले इंसान 10 बार सोचेगा। ये वेंचाओ जो अभी तुम्हें परेशान कर रहा था, वो भी लास्ट ईयर का ही स्टूडेंट है सीनियर वे के साथ, लेकिन वो सीनियर वे से बहुत ज़्यादा डरता है। नियो शंग कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? शाओ शिनचैन कहता है, वैसे तो सीनियर वे किसी के लफड़े में नहीं पड़ते, लेकिन एक बार वेंचाओ ने किसी ओमेगा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की जो इन लोगों से सीनियर थी। इस बात पर सीनियर वे वुशियान ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और उसे कॉलेज की छत से उल्टा लटका दिया। वेंचाओ के घर वालों ने आकर वेंचाओ को हॉस्पिटल ले गए। 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही रहा। लेकिन सीनियर वे के खिलाफ जो केस फाइल हुआ वो वेंस के द्वारा, बाद में पता चला कि उनका उस केस से नाम हट चुका है, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ। पर एक दिन सभी को यह पता चला कि वेंचाओ ने जिस ओमेगा को परेशान किया था वो जाने माने बिजनेसमैन जियांग्स की बेटी थी और सीनियर वे जियांग्स के घर पर ही रहते हैं। इससे सीनियर वे का वेंचाओ को मारने का कारण तो सामने आ चुका था कि वो जियांग्स की बेटी है, लेकिन इसलिए उन्होंने उसे मारा। लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि जियांग्स का सीनियर वे से क्या कनेक्शन है। जियांग्स का बेटा भी इस कॉलेज में ही है, लेकिन हमने कभी भी सीनियर वे को उससे बात करते नहीं देखा और ना ही सीनियर वे ने उससे बात की। इसलिए जियांग्स और सीनियर वे के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। सीनियर वे ने वेंचाओ को जिस तरह मारा था उसे देखकर सारा कॉलेज डर गया था। कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता और वो अगर सामने से आते दिखते हैं तो लोग अपना रास्ता ही बदल देते हैं। नियो शंग और लानवांगजी शांति से शाओ शिनचैन की बातों को सुन रहे थे। लानवांगजी उस ओर देखता है जिस ओर वी वुशियान गया था। शाओ शिनचैन उनसे कहता है, तुम लोगों को अब अपनी क्लासरूम में जाना चाहिए और वेंचाओ के ग्रुप से जितना हो सके दूर रहना। दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। वो शाओ शिनचैन वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी और नियो शंग भी अपनी क्लास की ओर निकल जाते हैं। वो दोनों अपनी क्लास में आकर अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? लानवांगजी अपना सर ऊपर करके उस लड़की की ओर देखता है और कहता है, मेरा नाम लानवांगजी है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम म्यानमन है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नियो शंग है। नियो शंग, अच्छा नाम है, म्यानमन के पीछे से आता हुआ एक अल्फा कहता है। सभी उसकी ओर देखते हैं। म्यानमन कहती है, ओ ये मेरा दोस्त वेनिंग ये लानवांगजी और नियो शंग है। वेनिंग हाय कहता है। म्यानमन कहती है, क्यों ना हम लोग फ्रेंड्स बने, और सभी अपना हाथ आगे कर देती है। सभी लोग उसके हाथ पर अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं फ्रेंड्स।
उतने में ही टीचर आ जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वो लोग ऐसे ही अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। उनका लंच टाइम हो जाता है। मैनमन कहती है, चलो कैंटीन चलते हैं। सभी लोग कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। वो लोग जाकर अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी तभी म्यानमन वेनिंग से पूछती है, वेनिंग तुम्हें क्या खाना है? जब वेनिंग कोई जवाब नहीं देता तो म्यानमन एक बार फिर उसका नाम लेती है, वेनिंग। लान वांगजी और नियो संग भी वेनिंग की ओर देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वेनिंग किसी और जगह देख रहा है। वो उसकी नज़रों को फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि सीनियर पीवुशियान एक खाली टेबल पर एक बुक को लिए हुए बैठे हुए हैं और उनके पास एक लड़की खड़ी है जिसके हाथों में खाने का प्लेट है। न जाने उनके बीच क्या बात हुई। वुशियान अपनी बुक को बंद करता है और उस जगह से उठकर चला जाता है। म्यानमन समझ गई कि क्या हुआ होगा। उसने वेनिंग के हाथों पर अपना हाथ रखा। वेनिंग ने उसकी ओर देखा और फिर अपना ध्यान उस लड़की की ओर कर लिया। लान वांगजी और नियोशंग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। वेनिंग वहाँ से उठकर उस लड़की के पास चला गया। नियोशंग कहता है, म्यानमन, वेनिंग को क्या हुआ है और वो उस लड़की के पास क्यों गया? म्यानमन उनकी ओर देखती है और एक शाय करते हुए कहती है, वो लड़की वेनिंग की बहन है जो सीनियर वे को पसंद करती है। दोनों सेम क्लास में ही है लेकिन सीनियर वे उसे पसंद नहीं करते। इनफैक्ट वो किसी ओमेगा को पसंद नहीं करते। वेनिंग ने अपनी बहन को समझाया कि वो उससे आगे बढ़े, इन सब पर ध्यान ना दे। उसकी बहन को वुशियान ही चाहिए, लेकिन वो हर दिन वुशियान के साथ बात करना चाहती, उसके साथ बैठकर खाना खाना चाहती, लेकिन हर बार सीनियर वे का यही रिएक्शन होता और वेनिंग अपनी बहन को इस तरह देखकर हर्ट होता। लेकिन वो भी क्या करे? उसकी बहन को समझाया है उसने, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। वो भी मजबूर है, लेकिन उसकी बहन समझने को तैयार ही नहीं। नियोशंग और लान वांगजी ने ये सुना तो वेनिंग की ओर देखा। लान वांगजी वुशियान के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिमाग वुशियान के बारे में ही और जानने को चाहता है। अब सभी लोग अपने घर जाने को निकलने लगते हैं क्योंकि कॉलेज की क्लास एंड हो चुकी थी। नियोशंग जा चुका है। लान वांगजी अपने बाइसिकल लेने पार्किंग एरिया पर आता है। उसने वहाँ वुशियान को देखा जो अपनी बाइक पर बैठा और अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। लान वांगजी वुशियान के जाते हुए देख रहा था। वो भी अपनी बाइसिकल लेकर अपने घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा किचन में कुछ काम कर रही है। वो कहता है, ग्रैंडमा मैं आ गया, और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी ग्रैंडमा उसके पास आती है और उसके हाथों में जूस पकड़ा देती है और कहती है, इसे पियो। अब फिर शुरू हो गई ग्रैंडमा, अब मुझे मोटा कर कर ही मानेंगी, लान वांगजी ने कहा। उसकी ग्रैंडमा कहती है, वो सब छोड़ो और बताओ कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? लान वांगजी को कॉलेज का सुनकर वो सब कुछ याद आ गया। उसके सामने सबसे पहले वुशियान का चेहरा आ जाता है। वो किन्हीं सोचों में खो जाता है। उसकी ग्रैंडमा उसे शेक करते हुए कहती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? क्या वहाँ कोई अल्फा तुम्हें पसंद आया? लान वांगजी कहता है, ग्रैंडमा ये क्या कह रही हैं? और हाँ, मेरे कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा गया। मैंने कॉलेज में दो नए दोस्त बनाए हैं। उसकी ग्रैंडमा कहती है, अरे वाह, क्या वो अल्फा दोस्त है या ओमेगा? लान वांगजी कहता है, ग्रैंडमा आप ये अल्फा वाली बातें बंद क्यों नहीं कर देती? अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, फिर हम डिनर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मुझे पढ़ना भी है और फिर सुबह जल्दी कॉलेज भी जाना है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, अरे वाह, तुम तो एक दिन में ही सुधर गए। क्या तुम सुबह जल्दी उठ जाओगे? लान वांगजी कहता है, ग्रैंडमा मुझे बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। उसकी ग्रैंडमा स्माइल करती है। दूसरे दिन लान वांगजी जल्दी से तैयार होकर कॉलेज की ओर निकल जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो नियोशंग के साथ अपनी क्लास की ओर चला जाता है। इस बार किसी ने उसे परेशान नहीं किया। क्लास के बाद लान वांगजी लाइब्रेरी की ओर चला गया। उसे कुछ बुक्स चाहिए। वो बिजनेस की स्टडी कर रहा है। वो इधर उधर बुक्स को देखते हुए एक बुक शेल्फ के पास आता है। जब वो उस बुक शेल्फ से एक बुक उठाता है तो उसे उस बुक की वैकेंट स्पेस से एक इंसान नज़र आता है जो लाइब्रेरी के एक आखिरी कोने में बैठा हुआ है और बुक्स रीड कर रहा है। लान वांगजी का ध्यान पूरी तरह बुक से हटकर अब उस इंसान की ओर हो जाता है। वो कोई और नहीं, वुशियान है। लान वांगजी बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहकर उसे देखता रहता है। न जाने क्यों जब लान वांगजी वुशियान को देखता है तो उसे वुशियान को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। वो बस वहीं खड़ा रहकर
उसे देखता रहा। जब वुशियान अपनी जगह से खड़ा हुआ तब लान वांगजी को होश आया कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से वहाँ से भाग गया और वुशियान, जो कि ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उठकर कहीं जा रहा है, वो वहीं रुक गया और उसने पलटकर डोर की ओर देखा जहाँ से अभी लान वांगजी भाग कर गया है। उसके लिप्स जरा से ट्विस्ट होते हैं, मतलब वो स्माइल कर रहा है। वो फिर वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी जल्दी से क्लासरूम में वापस आ जाता है और अपने दिल पर हाथ रख लेता है। क्या क्या उसने मुझे देखा? निरसंग जो उसके साइड में था वो कहता है, क्या हुआ तुझे? लान वांगजी कहता है, कुछ नहीं। इसी तरह ऐसे ही उनका कॉलेज खत्म हो जाता है। लान वांगजी का अब ये रोज का हो गया था। वो रोज लाइब्रेरी जाता और छुपकर वुशियान को देखा करता। उसे पता ही नहीं चला कि उसे रोज ऐसे वुशियान को एडमायर करते करते वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा। उसकी ये बातें कि वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता और ओमेगस की ओर देखता भी नहीं, पढ़ाई में बेस्ट है, उसे वुशियान के प्यार में गिराने लगी। उसे रोज वुशियान को देखना, उसके हैंडसम फेस को एडोर करना बहुत अच्छा लगने लगा। आज भी वो फिर वुशियान को देखने लाइब्रेरी चला आया। जब उसने उस बुक शेल्फ से बुक हटाया तो उसने देखा आज वो जगह खाली है जहाँ वुशियान बैठा करता था। वो उस जगह के आसपास देखने लगा, क्या वुशियान आज नहीं आया? उसका फेस उतर गया यह देखकर, लेकिन तभी उसके कान के पास किसी की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? लान वांगजी इस कोड वॉइस से अपनी जगह स्टिफ हो गया। वो धीरे से अपने आप को पलटता है तो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं, वुशियान है। लान वांगजी यह देखकर हड़बड़ा जाता है। वो लड़खड़ाती जवाब में कहता है, सीनियर वे, आप यहाँ? वुशियान की आंखें ठंडी थी, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कहता है, तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? उस जगह पर जहाँ तुम देख रहे थे। लान वांगजी कहता है, नहीं नहीं सीनियर वे, वो वुशियान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लान वांगजी कहता है, वो मैं यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कुछ बुक्स देखने आया था। वुशियान कहता है, तुम्हें यह बुक तो पूरी तरह याद हो गई होगी, तुम रोज यही बुक रीड करते हो ना? तो मेरे सवालों का जवाब दो। वुशियान उससे बिना बुक देखे उस बुक के क्वेश्चन पूछने लगता है। लान वांगजी ने सिर्फ बुक साइड करके आज तक वुशियान को ही देखा है, उसने बुक को कभी खोलकर भी नहीं देखा। उसने एक भी आंसर नहीं दे पाया। वुशियान अब उसे देखने लगता है और कहता है, तो रोज तुम यहाँ क्या करते हो? लान वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है। वुशियान एक शाय करता है और वहाँ से जाने लगता है। लान वांगजी कहता है, सीनियर वे, वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। वुशियान कहता है, किस लिए? लान वांगजी कहता है, वो उस दिन के लिए जब आपने अल्फा के ग्रुप से बचाया था हमें। वुशियान उसकी ओर देखता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें नहीं बचाया था। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि वुशियान ने उन्हें नहीं बचाया था, वो तो खुद वुशियान को देखकर वो अल्फा वहाँ से भाग गए थे। लान वांगजी कुछ नहीं कह पाता और वुशियान वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी बस अपने हाथ पर पटकने लगता है। लानसान, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? उन्होंने क्या सोचा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता? फिर वो अपने हाथ में रखी बुक को खोलता है और उसमें वही सब कुछ था जो वुशियान ने बुक के बिना देखे पूछा था। लान वांगजी अमेज्ड हो जाता है। वो तो सीनियर वे से इम्प्रेस ही हो जाता है, कोई पर्सन इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? यहाँ वुशियान डोर की थोड़ी सी ओपन स्पेस से लान वांगजी को देख रहा था, उसकी हरकतों को देख रहा था। उसके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल थी। अब हम दूसरे दिन देखते हैं उसी लाइब्रेरी की जगह पर जहाँ पर वुशियान बुक रीड कर रहा है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो वहाँ पर लान वांगजी था। लान वांगजी एक स्माइल करता है और उसके सामने वाली चेयर पर आके बैठ जाता है। वुशियान उसी की ओर देख रहा था कि क्या कर रहा है। लान वांगजी कहता है, हेलो सीनियर वे। वुशियान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लान वांगजी कहता है, सीनियर वे, कल मैंने आपको देखा, आपने बिना बुक ओपन किए बिना देखे मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लिए। एक्चुअली मुझे भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो क्या आप मुझे स्टडी करवा सकते हैं प्लीज़? वुशियान कहता है, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लान वांगजी को इससे अजीब लगता है, तो फिर आप बिजनेस की स्टडी क्यों कर रहे हैं? इस पर वुशियान कहता है, इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लान वांगजी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। वुशियान लान वांगजी की ओर देखता है और फिर अपने हाथ की ओर।
लानवांग जी वुशन का हाथ धीरे से छोड़ देता है। लानवांग जी कहता है, सीनियर वे, लेकिन आप मुझे स्टडी तो करवा सकते हैं ना। वुशन कहता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। सीनियर वे, लानवांग जी बस यही कहते रह जाता है और वुशन वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी कहता है, मैं भी आपको मना कर ही रहूँगा, देखते हैं आप कब तक नहीं मानते। जब लानवांग जी कॉलेज से घर जाने वाला होता है तो उसका क्लासमेट शूशे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके हाथ में एक रोज था। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। कुछ लोग चीयर कर रहे थे। लानवांग जी ये देखकर सबसे ज़्यादा शॉक था। ये घटिया अल्फा उसे प्रपोज कर रहा है जो एक ओमेगा को छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है। शूशे कहता है, लानवांग जी तुम मेरे ओमेगा बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हें वो हर चीज़ दूंगा जो तुम चाहते हो। लानवांग जी ने सिंपली कह दिया, आई एम सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन शूशे ने उसका हाथ पकड़ लिया। लानवांग जी उसे गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है, मुझे इस तरह दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। शूशे कहता है, हिम्मत हिम्मत क्या, मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस खूबसूरत बॉडी पर तुम इतना अकड़ते हो ना, वो किसी और को दिखाने लायक नहीं बचोगे तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकराया, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह कहकर वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शूशे की इन घटिया बातों को सुनकर लानवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा किसी और को आ रहा था। उसकी मुठ्ठियाँ कस चुकी थी, उसके नाखून उसकी हथेलियों पर गड़ रहे थे, लेकिन उस शख्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ रहा था तो उस शूशे की बातों पर जो उसने लानवांग जी से कही। अब हम रात का सीन देखते हैं, एक क्लब के बाहर का, जहाँ से वही अल्फा शूशे बाहर निकल रहा था जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे एक ओमेगा लेडी संभालते हुए क्लब से बाहर ला रही थी। शूशे कहता है, बाय बाय बेबी, कल मिलते हैं। यह कहकर वो अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा जो कि पार्किंग में थी। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तभी कोई उसके चेहरे पर ब्लैक क्लोथ्स लपेटकर उसे घसीटते हुए कहीं ले जाता है। उसे गाड़ी में डालता है और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है जो कि खंडर था। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। कोई शूशे को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी शूशे की बहुत जोर से चीख सुनाई देती है। शूशे को लगता है कि उसका सीधा हाथ टूट चुका है। किसी ने उसके हाथ पर बहुत जोर से अटैक किया है। एक पर्सन जिसके हाथ में नाइफ है वो शूशे की ओर नीचे झुकता है और उस नाइफ से वो शख्स शूशे की बॉडी पर गहरे कट लगाने लगता है। शूशे दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन सामने वाले शख्स पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी कोई दूसरा शख्स उसके शोल्डर पर हाथ रखता है जो नाइफ से उसकी बॉडी पर कट लगा रहा था और कहता है, हो गया ब्रो, मर जाएगा वो, अब चलो यहाँ से। दूसरा शख्स उस पहले शख्स को वहाँ से ले जाता है। दूसरे दिन ये खबर हर जगह फैल जाती है कि एक खंडर पर कोई इंजर्ड पर्सन मिला है जिसकी बुरी हालत है। उसका फेस साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाद में यह पहचान होती है कि वो शू कंपनी के ओनर का बेटा शूशे है जो अपनी कार के साथ वहाँ ड्रंकन हालत में पड़ा हुआ मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वो ड्रंकन स्टेट में गाड़ी चला रहा था जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके फादर का कहना है कि उसके बेटे को किसी ने मारने की कोशिश की, लेकिन सबूत पुलिस के हाथ में कोई भी नहीं लगा। पूरे कॉलेज में इसी बात की चर्चा हो रही थी। लानवांग जी जब कॉलेज आता है तो न्यू एशांग उसे सब कुछ बताने लगा जो शूशे के साथ हुआ। लानवांग जी ये सुनकर शौक था, लेकिन उसे उस शूशे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो दूसरा काम करना है। वुशन को मनाना है उसे पढ़ाने के लिए। वो लोग क्लास में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कैंटीन का सीन, जहाँ पर न्यू एशांग, म्यानमैन, वेन्निंग और लानवांग जी अपनी सीट की ओर जा रहे थे। तभी लानवांग जी की नज़र वुशन पर पड़ती है जो उसी जगह पर बैठा हुआ है। उसके साथ उसका दोस्त भी है। वो शायद लंच कर रहे हैं। तभी सुयांग जो वुशन का दोस्त है वो वहाँ से उठकर कहीं चला जाता है। लानवांग जी जब ये देखता है कि वुशन अकेला है, वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग साथ में लंच करो, मैं कहीं जा रहा हूँ। उसके दोस्त कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? लानवांग जी कहता है, सीनियर वे के पास। वो लोग ये सुनकर शौक हो जाते हैं। म्यानमैन कहती है, वहाँ मत जाओ, वो सीनियर शुयांग के अलावा किसी के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते। अगर तुम वहाँ जाकर बैठ गए तो वो खुद वहाँ से उठकर चले जाएंगे। तुम उस दिन देखा नहीं था क्या वैनिंग की बहन को? लानवांग जी कहता है, देखते हैं वो मेरे साथ भी ऐसा करते हैं या नहीं।
लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त बस लानवांग जी को देख रहे थे। लानवांग जी वुशान के टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। वुशान अपनी नज़रें सामने की ओर करता है जहाँ पर लानवांग जी खड़ा है। कैंटीन के सभी लोगों का और वैन किंग का ध्यान भी इन दोनों पर आ जाता है। सभी लोग यही वेट कर रहे थे कि वुशान अब यहाँ से उठकर चला जाएगा, लेकिन वुशान लानवांग जी को देख लेता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगता है। लानवांग जी जाकर वुशान के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और सभी लोगों का मुंह खोला का खोला रह जाता है। पहला तो लानवांग जी वहाँ बैठ गया वुशान के पास, और दूसरा वुशान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ना तो वहाँ से उठकर गया। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। सबसे ज़्यादा उसके दोस्त और वैन किंग शॉक थे। वैन किंग को इससे बुरा लगा। तभी वहाँ शोयांग वापस आया। उसने वहाँ लानवांग जी को देखा। लानवांग जी ने भी शोयांग को देखा तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कहा, सीनियर शोयांग। शोयांग ने वुशान की ओर देखा, फिर अपना बैग वहाँ से उठा लिया और लानवांग जी की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ बैठ सकते हो। और शोयांग जाकर दूसरी खाली टेबल पर बैठ गया। ये बात सभी लोगों के सर के ऊपर से निकल गई। शोयांग वहाँ से गया क्यों? वो वुशान के साइड वाली सीट पर भी तो बैठ सकता था, या फिर वुशान शोयांग को दूसरी टेबल पर जाने से रोक सकता था और लानवांग जी को वहाँ से उठने को कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और समझाने वाला कोई था भी नहीं। बहुत सारी ओमेगास अब जेलस हो गई। इससे वैन किंग को बहुत गुस्सा आया। वो लानवांग जी को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। लानवांग जी ने वुशान की ओर देखा और कहा, सीनियर वे, क्या आपने क्या सोचा जो मैंने कल आपसे पूछा था? आप मुझे टीचिंग देंगे? वुशान ने कुछ नहीं कहा। लानवांग जी की नज़र फिर वुशान की प्लेट पर गई। ये खाना तो कैंटीन के खाने जैसा नहीं लग रहा है। वो कहता है, सीनियर वे, आप ये क्या खा रहे हैं? क्या मैं इसे टेस्ट कर लूँ? यह कहकर लानवांग जी ने अपनी चॉपस्टिक से वुशान की प्लेट में से कुछ खाना लेकर अपने मुंह में डाल लिया। वुशान इससे शॉक हो और लानवांग जी वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। लानवांग जी कहता है, सीनियर वे, ये खाना बहुत टेस्टी है। क्या यह आपके घर का खाना है? क्या मैं इसे और खा सकता हूँ? वुशान अपनी प्लेट आगे कर देता है और लानवांग जी उसकी प्लेट के फूड को एंजॉय करने लगता है। और बाकी सभी को ये देखकर लग रहा था कि वो यहाँ पर खाने नहीं, बस यही सब देखने आए हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वुशान को क्या हुआ है। क्या किसी ने वुशान को हिप्नोटाइज कर लिया है जो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है? वुशान तो ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद वुशान वहाँ से शोयांग के साथ निकल जाता है। लानवांग जी के दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं, लानवांग जी, सीनियर वे ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों? लानवांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो उनके पास आकर बैठा और उन्होंने मुझे बैठने दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? चलो अब हम भी क्लास में चलते हैं। उसके दोस्त बस वहीं खड़े रह गए और लानवांग जी वहाँ से क्लास की ओर चल दिया। तभी वेनिंग का नाम कोई लेता है। वेनिंग पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ उसकी बहन थी। वेनिंग न्यूशंग और मैनमन से कहता है, तुम लोग क्लास में चलो, मैं आता हूँ। वेनिंग से कहती है, वो ओमेगा कौन था? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वेनिंग कहता है, हाँ सिजे, वो मेरा दोस्त है। लानवांग जी। वेनिंग कहती है, क्या वो वुशान को जानता है या वुशान लानवांग जी को जानता है? वेनिंग कहता है, नहीं सिजे, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वेनिंग कहती है, फिर वुशान ने उसे रोका क्यों नहीं? वेनिंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको किसी की लाइफ में इस तरह दखल नहीं देनी चाहिए। वेनिंग बस अपने भाई को थोड़ी देर देखती है और कहती है, अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। वेनिंग बस एक साय करता है और वहाँ से चला जाता है। लानवांग जो कि क्लास में था और बेसब्री से इस क्लास के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे लाइब्रेरी जाना है। फाइनली ये क्लास ख़त्म होती है और लानवांग जी दौड़ पड़ता है लाइब्रेरी की ओर। उसके दोस्तों को लानवांग जी का आजकल का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। जैसे ही लानवांग जी लाइब्रेरी में पहुंचता है, वहाँ वुशान उसे हर बार की तरह उसी जगह पर मिलता है। वो इस्माइल के साथ वुशान के सामने आकर बैठ जाता है। वुशान उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। लानवांग जी कहता है, हेलो सीनियर भाई, आज लंच टाइम पे आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। बताइए ना, क्या आप मुझे बिजनेस की स्टडी कराएंगे? वुशान कहता है, मैंने कहा तो तुमसे, मेरे पास टाइम नहीं है। लानवांग जी सैड फेस के साथ कहता है, सीनियर वे, जल्दी मेरे एग्ज़ाम आ जाएंगे, मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं किया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए।
ऊशन अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, कल से लंच के बाद 2 घंटे के लिए मुझे लाइब्रेरी पर मिलना। लनवांगजी ऊशन के शब्दों को दोहराता है, मुझे लाइब्रेरी पर मिलना, मतलब क्या वो मुझे पढ़ाने वाले हैं? लनवांगजी खुशी से खड़ा होता है और जाते हुए ऊशन का हाथ पकड़ लेता है। ऊशन फिर से लनवांगजी की ओर देखता है और फिर अपने हाथ की ओर देखता है, लेकिन इस बार लनवांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ता। लनवांगजी कहता है, सीनियर वे, एक और रिक्वेस्ट है। ऊशन कहता है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? लनवांगजी कहता है, वो जो खाना आप लेके आए थे ना आज, क्या आप रोज़ मेरे लिए वो खाना ला सकते हैं? आप चाहे तो मेरा खाना खा लेना, लेकिन प्लीज़ अब वो खाना मेरे लिए ला सकते हैं? आज मुझे वो खाना बहुत टेस्टी लगा, मुझे वही खाना रोज़ खाना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लनवांगजी एक स्माइल के साथ कह रहा था। ऊशन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। लनवांगजी मुंह बनाता है और कहता है, खड़ूस कहीं कहीं। लनवांगजी वापस कॉलेज से अपने घर आ जाता है। उसकी ग्रैंडमा नोटिस कर रही थी कि लाजन आजकल बहुत खुश लग रहा है और कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड रहता है। उसकी ग्रैंडमा आज उससे पूछ ही लेती है। जब वह घर आता है, लाजन फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आता है और उसकी ग्रैंडमा को हग कर लेता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, आजकल तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई अल्फा मिल गया? इस पर लनवांगजी कहता है, ग्रैंडमा आप फिर शुरू हो गई। उसकी ग्रैंडमा इस बार थोड़ा सीरियस टोन में कहती है, मैंने तुम्हें इस तरह खुश होते नहीं देखा। वो चाहे वो स्कूल हो या लोग, तुम सभी से दूर दूर रहे हो, लेकिन आजकल तुम कॉलेज के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? लनवांगजी थोड़ा सीरियस होता है। उसे पता है उसकी ग्रैंडमा उसके लिए परेशान रहती है, इसलिए वो उनकी टेंशन को और नहीं बढ़ाना चाहता। वो कहता है, हाँ ग्रैंडमा, वो एक सीनियर है, वो बिजनेस ब्रांच से हैं, मेरी ही ब्रांच से। उनका नाम विवुशियान है। मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। वो बहुत ही कोल्ड और शांत पर्सन है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, सभी से दूर रहते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे खुद से दूर नहीं करते और मेरी कुछ बातों का रिप्लाई भी कर देते हैं। मुझे वो अच्छे लगते हैं ग्रैंडमा। उसकी ग्रैंडमा ये सुनकर स्माइल करती है, अरे वाह, मेरे लाजन को सच में कोई पसंद आ गया, तो उसे अपने घर लेके आना। लाजन कहता है, हाँ ग्रैंडमा, मैं उन्हें अपने घर लेके आऊँगा। आपको पता है आज मैंने उनके घर का खाना खाया, वो खाना बहुत टेस्टी था। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए कल और खाना लेके आए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, खड़ूस कहीं के। उसकी ग्रैंडमा स्माइल करती है। लाजन कहता है, चलो ग्रैंडमा, जल्दी से डिनर करते हैं, फिर मुझे स्टडी भी करना है और कल मुझे जल्दी कॉलेज भी जाना है। कल से सीनियर वे मुझे पढ़ाने वाले हैं। उसकी ग्रैंडमा कहती है, चलो। फिर दोनों ही डिनर करते हैं। फिर लाजन अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन वो एक्साइटेड होकर कॉलेज पहुंचता है। आज भी सेम होता है। लाजन अपने दोस्तों के पास नहीं, ऊशन के पास जाकर बैठता है कैंटीन में। उसके दोस्त बस अपना सर शेक करते हैं। आज भी सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वुशियान और लानवांगजी ही थे, और शॉकिंग बात यह थी कि आज शुयांग पहले से ही वुशियान के टेबल के पास नहीं बैठा था, वो एक अलग टेबल पर बैठा था। वुशियान अपने टेबल पर अकेला था। लानवांगजी वहां आकर बैठ जाता है। वुशियान उसे देखता है। लानवांगजी कहता है, हेलो सीनियर वे। वुशियान कुछ नहीं कहता। लानवांगजी फिर अपना ध्यान अपनी प्लेट की ओर करता है। तभी उसे महसूस होता है कि वुशियान ने उसकी ओर कुछ खसकाया है, उसकी ओर कुछ आगे बढ़ाया है। उसने अपनी नज़रें सामने की तो वहाँ पर एक पैकेट है। लानवांगजी ने जल्दी से उसे अपने पास खींचा। जैसे जैसे ही उसे ओपन किया, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने उसी स्माइल के साथ वुशियान की ओर देखा और कहा, सीनियर वे, क्या आप ये मेरे लिए लाए हैं? वुशियान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह नीचे करके अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगा। लानवांगजी ने मुंह बनाया और वुशियान का लाया हुआ खाना खाने लगा। और आज भी लोग बस भौचक्का होकर ये नज़ारा देख रहे थे। हर रोज़ उन्हें कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज वुशियान ने लानवांगजी के लिए लंच लेके आया। वैनकिंग की मुठ्ठियाँ कस चुकी थी ये देखकर, और वैनिंग डरे हुए एक्सप्रेशन से अपनी बहन को देख रहा था। क्लास में नियोशंग और म्यानमन लानवांगजी से पूछते हैं कि सीनियर वे ने उसके लिए खाना क्यों लाया? लानवांगजी कहता है कि मैंने उनसे कहा था कि उनके घर का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे लिए और लेके आए, तो उन्होंने मेरे लिए खाना लेकर आए। ये सुनकर नियोशंग और म्यानमन एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक साथ बोलते हैं, पर सीनियर वे लानवांगजी के लिए खाना क्यों ला रहे हैं? और लानवांगजी की अगली बात सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा शौक थे। लानवांगजी कहता है, मैं
2 क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मुझे लाइब्रेरी जाना है। सीनियर वे ने मुझे बिज़नेस की स्टडी करवाने के लिए वहाँ बुलाया है। वो मुझे बिज़नेस की स्टडी करवाने वाले हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, लेकिन क्यों? लानवांग जी कहता है, क्या क्यों? मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती, तो आप मुझे स्टडी करवाए। तो उन्होंने हाँ कहा। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। दोनों बस जाते हुए लानजान को देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि सीनियर वे लानवांग जी की बात इतना ईजिली क्यों मान रहे हैं। ऐसे तो कितनी ओमेगा सुन के आगे पीछे घूमती रहती हैं, उन्हें तो वो देखते तक नहीं। लानवांग जी क्लास से निकलकर जल्दी से लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और जाकर सीधे वुशान के सामने वाली चेयर में बैठ जाता है और कहता है, सीनियर वे, मैं आ गया। वुशान उसकी ओर देखता है और कहता है, बुक्स निकालो। लानवांग जी की स्माइल डल हो जाती है। आकर सीधे पढ़ना ही होगा क्या? लेकिन वुशान की नेक्स्ट बात सुनकर उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो सबसे पहले पढ़ने की डिमांड करेगा। वुशान उससे कहता है, यहाँ मेरे साइड में आकर बैठो। लानवांग जी स्माइल के साथ अपनी जगह से उठता है और वुशान के पास आकर बैठ जाता है। लानवांग जी उसकी और स्माइल से के साथ देख रहा था। वुशान कहता है उसकी ओर देखते हुए, तुम्हारा नाम क्या है? लानवांग जी झट से अपना नाम लानवांग जी बताने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। उसने कहा, लानजान। इस पर वुशान सरप्राइज्ड हो गया। वो पहले से ही लानवांग जी का नाम जानता था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि लानवांग जी उसे उसका बर्थ नेम बताएगा। उसे अंदर से खुशी हुई। वुशान कहता है, लानजान, अब मुझे देखने की बजाय इस पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लानवांग जी को अपना नाम वुशान के मुँह से सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने उस पर कंसंट्रेट किया जो वुशान उसे समझा रहा है। ऐसे ही वो लोग 2 घंटे पढ़ते हैं। ये खबर भी बाहर पहुंच जाती है कि सीनियर वे लानवांग जी को पढ़ा रहे हैं। लगभग सभी के कानों तक यह खबर पहुंचती है। वेनकिंग को भी यह पता चलता है। अब ये रूटीन हो गया था। डेली लानवांग जी और वुशान साथ में कैंटीन में खाना खाते। लाइब्रेरी में 2 घंटे वुशान लानवांग जी को स्टडी कराता। अब लानवांग जी को वुशान के खाने की आदत हो गई थी। उसे वुशान के घर का खाना नहीं मिलता था तो वो खाना खाता ही नहीं था। वुशान को यह पता था, इसीलिए वो रोज उसके लिए फूड लेके आता। ऐसे ही वक्त बीतते जा रहा था। आज वुशान नोटिस कर रहा था कि लानजान बुक पर कम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वो बुक बंद करता है और लानजान की ओर उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है, क्या कहना चाहते हो? जल्दी से कहो। लानवांग जी एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ टेबल पर से अपना फ़ोन उठाता है और उसे वुशान के सामने कर देता है और कहता है, मोबाइल नंबर प्लीज़। वुशान एक शाय करता है और वो फ़ोन हाथ में ले लेता है और उसमें से अपने फ़ोन पर कॉल कर देता है। लानजान ये देखकर खुश हो जाता है। वुशान वो फ़ोन लानजान की ओर बढ़ाता है। लानवांग जी खुशी से वो फ़ोन ले लेता है और एकदम से अपनी जगह पर खड़ा होकर वुशान को हक करने बढ़ जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है वो रुक जाता है। वो क्या करने जा रहा था? उसे एम्बेरसिंग फील होता है। वो अपना सर नीचे झुका लेता है और अपना बैग पैक करते हुए कहता है, सीनियर वे, हम कल मिलेंगे, ओके बाय। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, एक हाथ से अपना मुंह छुपाते हुए। और वुशान बस वही मोमेंट याद करने लगता है जब लानजान उसे हक करने आगे बढ़ा। वो एक छोटी सी स्माइल करता है। लानवांग जी अपने घर आकर सीधा अपने रूम में घुसकर अपने बेड पर लुढ़क जाता है और अपने फेस पर अपना हाथों से कवर कर लेता है और अपने पैरों को बेड पर मारने लगता है। ये मैं क्या करने जा रहा था? सीनियर वे ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में? यह कहकर वो पूरे बेड में रोल होने लगता है। उसकी ग्रैंडमा बाहर शौक। वो लानजान से कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो तो सीधे अंदर घुस गया। दूसरे दिन लानजान वुशान से थोड़ा साय फील कर रहा था, लेकिन वुशान के कोड और एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर वो फिर वापस अपने रूप में आ गया। इंसान शर्माए भी उससे जो उसके साथ फ्लर्ट करे, लेकिन सीनियर वे तो जी भर के उसे देखते भी नहीं। वो क्या साय फील करेगा? ऐसे ही एक दिन वुशान के पास लानजान का कॉल आता है। वुशान इससे शॉक होता है क्योंकि लानजान गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेज ही करता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था और फ़ोन तो अभी तक किया ही नहीं था। वो फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से लानजान कहता है, सीनियर वे, आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। आज आप लाइब्रेरी में मेरा वेट मत करिएगा। वुशान इससे थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ है? लानजान कहता है, नहीं सीनियर वे, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं नहीं आ पाऊँगा। इस पर वुशान थोड़ा तेज वॉइस में कहता है, लानजान क्या हुआ है?
लांजान थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सीनियर वे, बात उतनी बड़ी भी नहीं है। वो एक्चुअली मेरे बाइसिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे रिपेयर करने दिया है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ज़्यादा बसेस अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने सोचा आज कॉलेज रहने देता हूँ। भूषण कहता है, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। इस पर लांजान स्पीचलेस हो जाता है। क्या सीनियर वे उसे लेने आएंगे? भूषण दोबारा कहता है, लांजान तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? इस पर लानरंग जी अपने होश में आता है और जो एड्रेस है वो बता देता है। भूषण कहता है, आधे घंटे में आ रहा हूँ मैं, और फ़ोन कट कर देता है। और लानरंग जी तुरंत अपने रूम से बाहर भागता है। ग्रैंडमा सीनियर वे आ रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं। मैंने जब उनसे कहा कि मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। लानरंग जी बहुत खुश होकर ये अपनी ग्रैंडमा को बता रहा था। उसके ग्रैंडमा उसके चेहरे की खुशी देख सकती थी। उन्होंने कहा, अब चिल्लाते ही रहोगे या तैयार भी होगे? भूषण आ गया तो जल्दी से लानरंग जी को होश आता है। वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। इधर भूषण, जो अपने घर से उस एड्रेस पर निकल चुका था जो लांजान ने उसे बताया था। लांजान जल्दी से तैयार होकर अपने घर के बाहर आ चुका था और रास्ते पर ही देख रहा था। तभी उसे भूषण दिखता है जो बाइक पर उसी के पास आ रहा था। लांजान एक बड़ी स्माइल करता है। भूषण ने भी लांजान को देख लिया। वो अपनी बाइक लांजान के सामने रोक देता है। लांजान उसे कहता है, हेलो मिस्टर वे। भूषण बस नोट करता है और कहता है, क्या चलें? लांजान हाँ में सर हिलाता है और पीछे मुड़कर चिल्लाता है, ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, संभल कर जाना और शाम को उसे साथ लेके आना। लांजान कहता है, जी ग्रैंडमा, और जाकर भूषण की बाइक पर पीछे बैठ जाता है और उसके शोल्डर पर अपने हैंड्स रख लेता है और कहता है, चलिए सीनियर वे। भूषण कहता है, बाइक स्टार्ट कर देता है। अब दोनों बाइक पर बैठे हैं तो ऑफ कोर्स स्वीट मोमेंट्स तो होंगे ही ना। भूषण जैसे ही ब्रेक मारता है, लांजान भूषण की बैक से आकर टकराता है। इससे दोनों को ही अजीब सी सेंसेशन होती है। ऐसे ही वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज के सभी लोग मुंह फाड़ कर ये नज़ारा देख रहे थे। कुछ ओमेगास तो बेहोश ही हो गई थी भूषण को लानवांग जी के साथ इस तरह देखकर। और वैन किंग, उसका तो बुरा हाल था। उसे लगभग उसके पूरे बदन में आग लग चुकी थी। यह देखकर भूषण बाइक को पार्क करता है और लांजान और भूषण दोनों ही साथ में कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। लांजान को अजीब लग रहा था, सारा कॉलेज उन्हें देख रहा है, लेकिन भूषण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें देख रहा है कौन नहीं। लांजान फिर अपनी क्लास की ओर निकल जाता है और भूषण अपने रास्ते पर। क्लास पर जाकर लांजान के दोस्तों से फिर घेर लेते हैं। आज तुम सीनियर वे के साथ बाइक पर क्यों आए हो? फिर लानवांग जी उन्हें बताता है कि उसकी बाइसिकल के साथ क्या हुआ। फिर उनके दोस्तों का वही किस्सा पेटा सवाल, सीनियर वे तुम्हारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? लांजान इनसे तंग आ गया है। वो शाम को भूषण कॉलेज के सामने बाइक पर लांजान का वेट कर रहा है। तभी उसके पास वैन किंग आती है। भूषण का अच्छा खासा मूड ऑफ हो जाता है। वैन किंग कहती है, तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? भूषण कुछ नहीं कहता, उसकी ओर देखता भी नहीं है। वैन किंग को भूषण के इस तरह इग्नोरेंस से बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, क्या उस पुअर बॉय का वेट कर रहे हो? इस पर भूषण कोड नजरों से वैन किंग की ओर देखता है। वैन किंग कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या गलत कहा मैंने? क्या है उस ओमेगा के पास जो तुम उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? मुझे देखो, किस चीज़ की कमी है मुझ में? तुम जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा, पैसा, बंगला, गाड़ी और मेरी ये खूबसूरत बॉडी। क्या चाहिए तुम्हें? भूषण अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। ये सब उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था। यही वजह है कि वो ऐसी ओमेगास को अपने आसपास भी नहीं चाहता। फिर भी भूषण कुछ नहीं कहता। वैन किंग कहती है, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, कुछ बोलते क्यों नहीं? भूषण गुस्से में कहता है, मैं तुम जैसे ओमेगास से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैन किंग इससे शॉक हो जाती है। पहली बार भूषण ने कुछ कहा और ये कहा, और क्या मतलब है मेरे जैसे ओमेगा? वैन किंग कहती है, अभी जो मर्जी आए वो कर लो, लेकिन भूलो मत तुम किस घर से बिलोंग करते हो और तुम क्या हो। यह कहकर वैन किंग वहाँ से चली जाती है। भूषण के हैंड बाइक के हैंडल पर टाइट हो जाता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आती है। उसके हैंड लूज हो जाते हैं। सीनियर वे, मैं आ गया। भूषण पीछे पलट कर देखता है। वहाँ पर
लांजान एक प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ा था। वुशन कहता है, चलो बैठो। लांजान थोड़े झिझकते हुए कहता है, सीनियर वे, मेरी ग्रैंडमा कह रही थी कि मैं आपको घर लेके आऊँ, तो क्या आप मेरे साथ घर चलेंगे? वुशन लांजान की ओर देखता है, जिसकी नज़रें नीची थी। वुशन कहता है, ठीक है। लांजान इस पर वुशन की ओर देखता है और जल्दी से वुशन के शोल्डर पर हाथ रखकर गाड़ी पर चढ़ जाता है और कहता है, चलिए सीनियर वे। वुशन एक छोटी सी स्माइल करता है और बाइक स्टार्ट कर देता है। अभी रात और शाम के बीच का वक्त है, जो नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। लांजान कहता है, सीनियर वे, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये सब कुछ, है ना? वुशन आसपास देखता है और कहता है, अच्छा है। लांजान एक स्माइल करता है। तभी लांजान अपने हाथों को धीरे से वुशन की वेस्ट पर रखता है और उन्हें आगे करके अपने हाथों को एंटेंगल्ड कर लेता है। वुशन अपना सर नीचे करके लांजान के हाथों को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। लांजान देखता है कि वुशन ने कुछ नहीं कहा, तो वह धीरे से अपना हेड वुशन की बैक पर रख लेता है। इससे वुशन अपना हेड टर्न करके लांजान की ओर देखता है, जो उसकी बैक पर सर रखकर अपनी आंखें बंद किए हुए है। वुशन धीरे से अपने एक हाथ को लांजान के एंटेंगल्ड हैंड्स पर रख देता है। लांजान अपनी आंखें खोलता है और एक स्माइल करके अपना फेस वुशन की बैक पर रब करता है। वुशन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों लांजान के घर के पास रुकते हैं। वुशन अपना हैंड लांजान के हैंड से हटा लेता है और लांजान बाइक से उतर जाता है। वुशन भी बाइक से उतर जाता है। लांजान वुशन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। वुशन कुछ नहीं कहता। लांजान डोरबेल रिंग करता है। उसकी ग्रैंडमा दरवाज़ा ओपन करती है और कहती है, अरे वाह, आ गए तुम लोग, चलो चलो अंदर चलो। लांजान वुशन को अंदर लाता है। वुशन लांजान की ग्रैंडमा को देखकर 90 डिग्री बो करता है। ग्रैंडमा तो इसी पर फ्लैट हो जाती है। उनका ग्रैंडसन इन लॉ संस्कारों में बहुत अच्छा है। ग्रैंडमा स्माइल करती है और कहती है, अरे बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एज यूजुअल वुशन कुछ नहीं कहता। लांजान कहता है, ग्रैंडमा, मैंने कहा था ना, सीनियर वे ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडमा कहती है, हाँ सही कहा था तुमने, चलो अब आओ जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। वुशन बेटा आ जाओ, चलो। वुशन कहता है, नहीं ग्रैंडमा, इसकी ज़रूरत नहीं है। लांजान कहता है, क्यों ज़रूरत नहीं है? मैंने भी आपके घर का कितना सारा खाना खाया है, तो आप क्यों नहीं खा सकते? चलिए, आपको खाना पड़ेगा। लांजान वुशन को खींचकर डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और अपने पास बैठा लेता है। ग्रैंडमा अब दोनों को खाना देती है। वुशन अब पता लग रहा था कि फैमिली कैसी होती है। उसने लांजान की ओर देखा, जो खुशी खुशी उसकी प्लेट में कुछ ना कुछ डाले जा रहा था, और उसकी ग्रैंडमा वुशन को देख रही थी। वो उसके ग्रैंडसन के लिए बेस्ट चॉइस है। खाना खाने के बाद वुशन उसकी ग्रैंडमा को बाय बोलता है। अब उसे अपने घर जाना है। लांजान उसे गेट तक छोड़ने आता है। अरे यार, सॉरी, ये यहाँ पर कहीं बोर हो रहा है सुबह सुबह और इसी की आवाज़ आ रही है। इससे पहले भी इसी की आवाज़ आई थी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। लांजान उसे गेट तक छोड़ने आता है। वुशन अपनी बाइक पर बैठ जाता है और लांजान की ओर देखता है। लांजान उसे बड़ी स्माइल के साथ बाय करता है। वुशन कहता है, कल भी तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना। यह कहकर वुशन लांजान को शॉक में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लांजान होश में आता है और कहता है, क्या उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे? वो ग्रैंडमा चिल्लाते हुए घर के अंदर घुस जाता है। अब हम वुशन को देखते हैं, जिसकी बाइक एक बड़े से मैंशन के सामने रुकती है। वो बाइक पार्क करके अपने फेस पर और भी ज़्यादा कोड एक्सप्रेशन के साथ घर के अंदर जाने लगता है। वो हॉल की तरफ ध्यान नहीं देता या फिर देना ही नहीं चाहता और अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, आ गए तुम? इतने दिन कहाँ थे तुम? क्या अपने वही घर में पड़े हुए थे? 15 दिन हो गए हैं तुम्हें घर आए हुए। क्या इतने दिन में एक बार भी आना ज़रूरी नहीं समझा? वुशन अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर पीछे पलटता है। वहाँ पर एक लेडी है। उसके एक साइड में एक अल्फ़ा बेटा है उसका और दूसरे साइड में एक ओमेगा बेटी। तीनों ही वुशन को देख रहे हैं। मैडम यूँ कहती है, कहाँ थे तुम अभी तक? वुशन कहता है, अपने घर में था। मैडम यूँ कहती है, और यहाँ पर क्यों नहीं आए? तुम्हारे अंकल पर कितना काम बढ़ चुका है, तुम्हें नज़र नहीं आता? वुशन कहता है, नहीं आता नज़र। मैडम कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत करती है और कहती है, और ये चैंग क्या कह रहा है? किसी ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तुम आजकल?
कौन है वो ओमेगा? इस पर वुशान चैंग की ओर अपनी कोड़ नज़रों से देखता है। चैंग इधर उधर देखने लगता है। वुशान फिर मैडम यू की ओर देखता है और कहता है, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। मैडम यू कहती है, तुम तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तुम्हारे बाप ने हमसे जो कर्ज लिया था 10 साल पहले, जिसे चुकाए बिना वो मर गया, उसके लिए तुम यहाँ पर हो, उसे पूरा करने के लिए, समझे? और जब तक तुम वो पूरा नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम्हारा कॉलेज खत्म होने वाला है 1 महीने में। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी वन किंग से, और तुम इससे मना नहीं कर सकते। वैन फैमिली से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे बिजनेस के लिए और भी अच्छा होगा, समझे? ऊशान तुरंत कहता है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैडम ये कहती है, तुम्हें करनी होगी। ऊशान साइड टेबल पर एक फ्लावर वास उठाता है और उसे जोर से फर्श पर फेंक देता है और कहता है, मैंने कहा मैं उससे शादी नहीं करूँगा। यह कहकर वुशान उस घर से बाहर चला जाता है। जांगचन कहता है, देखा माम, ये उस ओमेगा के कारण है। मैडम ये बस गुस्से से उबल रही थी। वुशान अपनी बाइक को लेके अपने खुद के घर की ओर निकल जाता है। हाँ, वुशान का खुद का घर जो उसने खुद के पैसों से बनवाया है। वुशान जब 13 साल का था तब जियांग्स के घर आया था, क्योंकि उसके फादर ने उसकी मदर के इलाज के लिए जियांग्स से पैसे लिए थे, जिन्हें वो लौटा नहीं पाए और वो भी दुनिया को छोड़कर चले गए। जियांग्स ने पैसे चुकाने का बोझ वुशान पर डाल दिया। वुशान दिमाग से बहुत तेज था, उसमें हर चीज़ सीखने की सनक थी। उसने जियांग्स के बिजनेस को 5 साल में इतना बड़ा कर डाला। उसने उसने 18 साल से जियांग्स की कंपनी को संभालना शुरू किया था और आज वो जानी मानी कंपनी में आती है। उसने अपने लिए भी पैसे कमाए और एक घर बनवाया जिसमें वो आज रहता है। लेकिन ये जियांग्स बार बार उसे अपने घर में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वुशान उनकी सोने की चिड़िया की तरह है। वो नहीं होगा तो पैसे कैसे आएंगे? वुशान ने उन्हें उसके फादर ने जितने पैसे लिए थे उससे 10 गुना पैसे वापस कर चुका है, लेकिन इनका लालच है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वुशान अब 23 साल का है। अब उसने जियांग कंपनी में ध्यान देना छोड़ दिया है। वो अपना कुछ करना चाहता है, लेकिन ये लोग फिर उसे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं उस वैनकिंग से शादी करा के। वो ऐसा तो होना नहीं देगा। वो अपने घर जाता है और जाकर सीधे बेड पर सो जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। वुशान जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपनी बाइक लेकर लांसन के घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह उसके घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि लांसन घर के बाहर ही खड़ा है और दूर से ही उसकी ओर देखकर हैंड वेव कर रहा है। वुशान बाइक लांसन के सामने रोकता है। लांसन कहता है, हेलो मिस्टर वे, सॉरी हेलो सीनियर वे। वुशान बस नोट करता है और कहता है, बैठो। लांसन जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है और आज वो बिना किसी साउंड के पहले ही वुशान की कमर के चारों ओर अपने हैंड को कस लेता है और अपना हेड उसकी बैक पर रख लेता है। वुशान एक स्माइल करता है और बाइक स्टार्ट कर देता है। पहले की तरह वुशान अपना हाथ लांसन के एंटेंगल्ड हैंड पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। तब लांसन सीधे होकर बैठ जाता है। आज भी सभी वुशान और लांसन को ही देख रहे थे और वैनकिंग गुस्से में थी। क्या मैडम यू ने वुशान से कुछ नहीं कहा? अब हम सीधे लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुशान लानवांग जी को पढ़ा रहा है। वुशान लांसन से कहता है, 5 दिन बाद तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। जो भी तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन शुरू कर दो। चाहो तो यहीं पर रोज़ रिवीजन भी कर सकते हो। लांसन कहता है, ठीक है सीनियर वे, आपके भी एग्ज़ाम होंगे, हम दोनों यहीं पर अपना रिवीजन किया करेंगे। वुशान नोट करता है। दोनों अब शाम को अपने घर की तरफ जा रहे थे। वही पहले की तरह लांसन वुशान से चिपका हुआ था। लांसन अपना घर आते ही बाइक से उतर जाता है और कहता है, सीनियर वे, आप अंदर आएंगे? वुशान कहता है, लांसन अब तुम घर जाकर अपनी स्टडी शुरू करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लांसन कहता है, ओके सीनियर वे, बाय। वुशान वहाँ से चला जाता है। लांसन अंदर जाने ही वाला होता है कि उसके कान में किसी की वॉइस आती है। वो पलटकर देखता है तो वहाँ पर वैनकिंग थी। वो उसे देखकर कंफ्यूज और शॉक दोनों हो जाता है। वो यहाँ क्या कर रही है? वो कहता है, सीनियर वैन, आप यहाँ पर? वैनकिंग कहती है, हाँ मैं यहाँ। अब जब कोई मेरा पर्सन छोड़ने को तैयार नहीं है तो मुझे तो उसे लेने आना ही होगा ना, क्योंकि वो मेरा पर्सन जो है।
लानवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वैनकिंग आखिर क्या कहना चाह रही है। वो कहता है, आप क्या कहना चाहती हैं मिसेस वैन?" वैनकिंग कहती है, "तो ठीक है, मैं साफ साफ कहती हूँ, वुशान से दूर रहो। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 महीने में हमारी शादी है। ये लो वेडिंग इनविटेशन कार्ड, यकीन नहीं होता तो देख लो। अब तुम किसी और के होने वाले हस्बैंड पर डोरे डालोगे तो यह सही तो नहीं होगा ना?" लानवांग जी यह सुनकर अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वनकिंग वहाँ से उसे ऐसे ही छोड़कर एक घटिया स्माइल के साथ चली जाती है। लानवांग जी सोचता है, क्या क्या सीनियर वे वनकिंग से इंगेज्ड है? और मैं क्या क्या सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। वुशान जो लांजन के घर की ओर आ रहा है, लेकिन आज लांजन घर के बाहर नहीं है। वो उसके घर के सामने आकर हॉर्न बजाता है। तभी उसकी ग्रैंडमा बाहर आती है। वुशान उनसे कहता है, ग्रैंडमा, लांजन लांजन कहाँ है?" उसकी ग्रैंडमा वुशान को देखकर शॉक हो जाती है। लांजन ने बताया क्यों नहीं कि वुशान आने वाला है? ग्रैंडमा कहती है, वुशान, वो लांजन ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम आने वाले हो। वो तो अपनी बाइसिकल को लेकर कॉलेज चला गया। वुशान को ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन लेकिन वुशान ने तो लांजन से कह दिया था कि वो रोज उसे लेने आएगा। फिर लांजन क्यों चला गया? वो भी कॉलेज की ओर निकल जाता है, लेकिन वुशान को लांजन कॉलेज पर कहीं भी नजर नहीं आता। वो सोचता है कि लांजन कैंटीन में उसे मिल ही जाएगा। लंच के टाइम वुशान टेबल पर बैठकर लांजन का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वुशान ने देखा कि लांजन अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। वो आज उसके पास नहीं आया। लांजन तो वुशान का खाना खाता है, तो आज क्या हुआ? वुशान को सब कुछ अजीब लगता है। वुशान लांजन की ओर बढ़ता है, लेकिन लांजन वहाँ से वुशान के आने से पहले ही चला जाता है। वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि लांजन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो लाइब्रेरी में भी उसका वेट करता है, लेकिन लांजन नहीं आता। वुशान पार्किंग में लांजन को देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है, लांजन, आज तुम लाइब्रेरी क्यों नहीं आए? लांजन वुशान की ओर देखता है और कहता है, सीनियर वे, आज मुझे कुछ काम था इसलिए कॉलेज आ गया। कल से मैं कॉलेज नहीं आऊँगा, सीधा एग्ज़ाम देने आऊँगा। तब तक मैं घर पर ही रिवीजन करूँगा। आपको लाइब्रेरी पर मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे चलना होगा। यह कहकर लांजन वुशान को बाय करके वहाँ से चला जाता है। वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि लांजन का बिहेवियर एकदम से इतना चेंज कैसे हुआ। वो कभी वुशान से इस तरह की बातें तो नहीं करता है। दोनों ही अपने अपने घर आ जाते हैं। जैसे कि लांजन ने कहा था, वो दूसरे दिन कॉलेज नहीं आया। वुशान उसे कॉलेज में ढूंढा, लेकिन लांजन नहीं मिला। वो समझ गया कि लांजन नहीं आया। उसने लांजन को घर जाकर मैसेज भी किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। दोनों के ही एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। वुशान मैसेज करता, लेकिन लांजन कोई रिप्लाई नहीं देता। दोनों ही एग्ज़ाम देने कॉलेज आते हैं। वुशान लांजन को देखता, लेकिन लांजन वुशान को नहीं देखता। वुशान एग्ज़ाम टाइम पर लांजन पर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। कल लास्ट एग्ज़ाम है। वुशान अपने घर के काउच पर बैठा है। उसके हाथ में उसका फ़ोन है, जिसके वॉलपेपर पर लांजन की तस्वीर है, जिसे वुशान देख रहा है। ये तस्वीर वुशान ने तब ली थी जब लांजन लाइब्रेरी में स्टडी करते करते बुक के ऊपर ही अपना सर रखकर सो गया था। वुशान कहता है, आज का दिन बस लांजन, कल कोई मुझे नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अब कल का सीन देखते हैं, एग्ज़ाम के बाद का। लांजन नियोशांग म्यान वेनिंग के साथ क्लासरूम से बाहर आता है। वहाँ पर सभी लोग थे। तभी नियोशांग लानवांग जी के हाथ पर टैप करता है। लानवांग जी नियोशांग की ओर देखता है, लेकिन नियोशांग कहीं और ही देख रहा था। लानवांग जी भी नियोशांग की नज़रों को फॉलो करता है और म्यानमैन और वेनिंग भी उसकी नज़रों को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि वुशान तेज कदमों से उन्हीं की ओर आ रहा है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, नज़रें कोल्ड है। पूरे कॉलेज की नज़र वुशान पर थी। वुशान लांजन के पास आता है और इससे पहले लांजन प्रोटेक्ट कर पाता, वुशान उसे खींचते हुए कॉलेज के बैक साइड की ओर ले जाने लगता है। लांजन बस चिल्लाता रह जाता है, सीनियर वे, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़िए सीनियर वे। वुशान लांजन को एक खाली जगह पर लाकर छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? लानवांग जी वहाँ से जाने लगता है। वुशान आगे आता है और अपने हाथों को लांजन की वेस्ट के अराउंड रैप करता है और जोर से उसे अपनी ओर खींच लेता है। लानवांग जी वुशान के चेस्ट से टकराता है।
वुशान और भी टाइटली उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो इस तरह मुझे इग्नोर? क्या क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी या मुझसे कोई गलती हुई है? बताओ मुझे। तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा। बस एक बार कह दो, क्या गलती हुई है? क्यों कर रहे हो मुझे खुद से दूर? एक बार कह दो बस। लांजान ने देखा, यह कहते हुए वुशान की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी आंखें बहुत रेड थी। लांजान अपने आंसू को नहीं रोक पाया। उसके आंसू उसके गालों पर फिसल गए। वुशान ने यह देखा तो पैनिक होते हुए पूछा, क्या बात है लांजान, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? नाराज हो भी तो तुम्हारी हर पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, बस रो मत। लांजान और भी ज्यादा रोने लगता है। वो धीरे धीरे अपना सर वुशान के चेस्ट पर रख लेता है। वुशान उसे सिक्योरली होल्ड कर लेता है और उसके सर पर टैप करने लगता है। लांजान कहता है, उसने उसने ऐसा क्यों कहा और आपने ऐसा क्यों किया? लांजान वुशान को अपने छोटे छोटे पंचेस से उसके चेस्ट पर हिट करने लगता है। वुशान उसे बिल्कुल नहीं रोकता। वो बस वो बात जानना चाहता है जो लांजान को इतना हर्ट की है। लांजान कहता है, उसने उसने ऐसा क्यों कहा? वो कहती है कि वो आपसे शादी करने जा रही है। आप उसके हस्बैंड बनोगे। लेकिन लेकिन प्यार तो मैं वुशान उसका फेस अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, लांजान किसने किसने क्या कहा तुमसे? लांजान कहता है, जब आप मुझे घर छोड़कर गए थे तब वो वहाँ आई थी। लांजान वुशान को सब कुछ बता देता है जो वैन किंग ने उससे कहा था। वुशान की मुट्ठियाँ कस जाती है। उसका मन कर रहा है कि वो उसे जिंदा ना छोड़े। उसकी वजह से लांजान ने ये सब किया। लांजान वुशान का हाथ पकड़ता है। वुशान उसकी ओर देखता है। लांजान रोते हुए कहता है, आप उससे शादी मत करो। वो आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि वुशान कहता है लांजान कहता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उससे भी ज़्यादा। मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा, कभी कभी आपको सैड नहीं होने दूंगा। आप नहीं जानते इतने दिन मैंने आपके बिना कैसे काटे हैं। आप उससे शादी मत करो। वुशान आगे बढ़ता है और लांजान को टाइटली हक कर लेता है। वुशान कहता है, शांत हो जाओ। लांजान थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। मैं कभी उससे शादी नहीं करता। उसने तुमसे झूठ कहा। लांजान इस पर वुशान की ओर देखता है और कहता है, क्या? वुशान कहता है, वो बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी की बात करते हैं। क्या कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो? यह कहकर वुशान एक कदम आगे बढ़ने लगता है। लांजान कहता है, सीनियर वे आप ये। लांजान अपने कदमों को पीछे करने लगता है। वुशान कहता है, मैं ये क्या? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? पीछे होते होते लांजान की बैक दीवार पर हिट होती है। वुशान अपने हाथों को लांजान की दोनों तरफ कर लेता है। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ या नहीं? लांजान हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशान अपनी फिंगर को लांजान के फॉरहेड से लिप्स तक फहराता है और कहता है, वर्ड्स माय लव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? लांजान अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, हाँ सीनियर वे। और क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इस पर लांजान अपनी आंखें खोलता है और वुशान की ओर देखता है। वुशान अपनी दूरियों को और कम करता है। लांजान के और करीब आ जाता है। दोनों का फेस बहुत करीब था। लांजान की सांसें तेज हो जाती हैं। वुशान कहता है, अगर हम यहाँ नहीं होते और घर पर होते तो मैं तुम्हें अपने बेड पर बताता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। और जितना जितना तुमने मुझे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर इतने दिन तड़पाया है, उन सब का हिसाब भी वहीं होता। यह कहकर वुशान अपने लिप्स को लनवंगजी की नेक पर रख देता है। लांजान अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, सीनियर वे। वुशान कहता है, यस माय लव। वुशान उसके नेक पर किसेस करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है कितना तड़पाया है तुमने मुझे इतने दिन? तुम्हारी हर इग्नोरेंस का बदला लूंगा मैं। क्या तुम मुझे रोकोगे? वुशान लांजान की ओर देखता है और कहता है, ओपन योर आइज। लांजान अपनी आइज ओपन करता है। वुशान कहता है, मैंने पूछा क्या तुम मुझे रोकोगे? लांजान नाम में अपना सर हिलाता है। वुशान अपनी बॉडी को लांजान की बॉडी पर प्रेस करता है और कहता है, वर्ड्स माय लव। लांजान कहता है, नहीं रोकूंगा। वुशान कहता है, वेरी गुड। और लांजान के लिप्स पर
स्टार्टिंग से ही रफली किस करने लगता है। दोनों का ही फर्स्ट किस था। लनवांगजी अपने हाथों को वुशान के नेक के चारों ओर रैप कर लेता है। वुशान किस को और भी ज़्यादा डीप कर देता है। लांजन को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो वुशान के शोल्डर पर टैप करता है। तब वुशान लांजन के लिप्स को फ्री करता है और अपना फॉरहेड लांजन के फॉरहेड पर टिका देता है। दोनों ही हैवी ब्रीदिंग ले रहे थे। वुशान कहता है, आई लव यू माई लव, आई ओनली लव यू। लनवांगजी स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू सीनियर वे। वुशान उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। लांजन भी उसकी बाहों में सिमट जाता है। तभी अचानक वुशान लानवांगजी को गोद में उठा लेता है। लांजन अपने हैंड को वुशान की नेक के चारों ओर रैप कर लेता है और कहता है, सीनियर वे आप ये क्या कर रहे हैं। वुशान कहता है, अभी पता चल जाएगा। यह कहकर वह लांजन को गोद में लेकर ही बैक डोर से बाहर निकल जाता है और उसकी कार में लांजन को बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। लांजन कहता है, सीनियर वे ये कार। वुशान कहता है, हमारी है। लांजन कहता है, हमारी। वुशान बस कहता है और कार स्टार्ट कर देता है। लांजन कहता है, सीनियर वे हम कहाँ जा रहे हैं। वुशान कहता है, अभी पता चल जाएगा। वुशान कार स्टार्ट कर देता है। लांजन देखता है कि वो लोग एक जगह पर रुके हैं। वुशान कार से बाहर आता है। लांजन भी कार से बाहर आता है। लांजन देखता है कि वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने है। लांजन कहता है, सीनियर वे हम यहाँ पर क्यों हैं। वुशान कहता है, जब मेरा ओमेगा दूसरों की बातों पर आकर मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेगा तो मुझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी होगी ना। लांजन समझ नहीं पा रहा था वुशान कहना क्या चाहता है। वुशान उसका हाथ पकड़ता है और ऑफिस के अंदर ले जाता है। लेकिन लांजन वहाँ देखकर शॉक, क्योंकि वहाँ पर लांजन की ग्रैंड माँ शुयांग और शाओ शिनचैन पहले से ही मौजूद थे। शुयांग और शाओ शिनचैन रिलेशनशिप है, मैंने बताया नहीं। ओके। लांजन कहता है, आप लोग यहाँ। वुशान कहता है, मैं नहीं बुलवाया है, आज हमारी शादी है। लांजन शॉकिंगली वुशान की ओर देखता है। लांजन कहता है, शादी। ग्रैंडमा लांजन के पास आती है और कहती है, हाँ लांजन, कल वुशान ने मुझे कॉल करके कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लांजन इमोशनली वुशान की ओर देखता है। वुशान कहता है, अब तुम जान जाओगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें से शादी करूँगा। लांजन एक स्माइल करता है। दोनों ही अपनी शादी रजिस्टर करते हैं। अब उनके घर जाने का वक्त था। लांजन तो ग्रैंडमा के साथ अपने घर जाने वाला था और वुशान को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ग्रैंडमा ने लांजन से कहा कि वो वुशान के साथ घर जाए, उसके घर जाए। वो कुछ दिनों में आ सकता है ग्रैंडमा से मिलने। वुशान लांजन को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। लांजन देखता है कि वुशान का घर बहुत ही सुंदर है। वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। वुशान लांजन को अंदर लाता है और कहता है, लांजन क्या घर तुम्हें पसंद आया। लांजन कहता है, सीनियर वे ये घर बहुत ही सुंदर है, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। वुशान स्माइल करता है। वुशान काउच पर जाकर बैठ जाता है और लांजन पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है और वुशान उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। घर देखने के बाद लांजन वुशान के पास आता है। वुशान लांजन को देखता है और लांजन जाकर सीधे वुशान की लैप में बैठ जाता है। वुशान और अच्छे से उसे पकड़ लेता है। लांजन उसकी ओर देखता है और कहता है, अब मुझे बताइए कि वन किंग ने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर आपकी फैमिली नहीं है, वो लोग कहाँ हैं। लोग कहते हैं कि आपका जियांग से कुछ कनेक्शन है, क्या यह सच है। वुशान लांजन की ओर देखता है। वो उससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता, इसलिए वो उसकी लाइफ में जुड़ी सारी बातों को लांजन को बता देता है। जियांग से उसके कनेक्शन के बारे में और वुशान और वन किंग की शादी के पीछे जियांग का लालच, सब कुछ लांजन को बता देता है। लांजन ये सुनकर शॉक था कि जियांग ने वुशान को पैसे के लिए अपने पास रखा। उसे वुशान की ज़िंदगी के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा। उसने वुशान को हक करते हुए कहा, आप बहुत स्ट्रांग है। वुशान एक स्माइल के साथ लांजन के कान में कहता है, अच्छा, मैंने तो अभी तुम्हें दिखाया ही नहीं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। लांजन इससे वुशान से अलग होता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं मेंटली स्ट्रांग होने की बात कर रहा हूँ। वुशान कहता है, मैं फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे। लांजन वुशान की चेस्ट में हिट करता है। वो कहता है, सीनियर वे, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप इतने फ्लर्टी कैसे हो गए। वुशान कहता है, लेकिन
अब क्या मैं अपने हस्बैंड से फ्लर्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात तो नहीं। लाजन एक स्माइल करता है और अपना फेस वुशान की चेस्ट में छिपा लेता है। तभी वुशान का फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है कि मैडम यू का कॉल है। वो कॉल पिक करता है। वहाँ से मैडम यू कहती है, वुशान घर आओ, कुछ काम है। वुशान फ़ोन कट कर देता है। अब उसे सारी बातें क्लियर करनी है, इसलिए उसे जाना होगा। वो लाजन को देखता है और कहता है, लाजन तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लाजन कहता है, क्या मैडम यू का कॉल था? वुशान हाँ में सिर हिलाता है। लाजन कहता है, मैं भी चलूँगा। वुशान कहता है, लाजन लेकिन तुम वहाँ क्या करोगे? लाजन कहता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहता हूँ। वुशान एक स्माइल करता है। अच्छा ठीक है, चलो। दोनों जियांग्स हाउस की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर जियांग्स के साथ साथ वेंस भी मौजूद है। वेंकिंग लाजन को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। मैडम ये कहती है, वुशान ये कौन है? वुशान कहता है, मीट माई हस्बैंड लान वांगजी। सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया। मैडम ये कहती है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मीट माई हस्बैंड लान वांगजी, लव ऑफ माई लाइफ। मैडम यू के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। तुम्हारा हस्बैंड, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वुशान कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, अभी 2 घंटे पहले ही शादी हुई है हमारी। सभी ये सुनकर शॉक थे। वेंकिंग कहती है, वुशान ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, तुम ये कैसे कर सकते हो? और लान वांगजी, मैंने तुमसे कहा था कि हम शादी करने वाले हैं, फिर भी तुम बीच में आए। वुशान लान वांगजी के सामने आ जाता है और कहता है, कौन सी शादी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, मेरी शादी तो हो चुकी है मेरे प्यार से। मैडम ये कहती है, वुशान क्या तुम ये भूल गए कि तुम हमारे लिए काम करते हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? वुशान एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, कौन सा काम? मेरे बाबा के लिए गए पैसों से 10 गुना ज़्यादा तो आप मुझसे यूज़ करके पा चुके हैं, तब भी आपका लालच कम नहीं हुआ। अब मेरा और आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। मैडम ये कहती है, तुम इतना कुछ कर चुके हो सिर्फ इस घटिया ओमेगा के लिए? क्या है इसमें जो तुम इसके पीछे पागल हुए जा रहे हो? वुशान ये सुनकर कोल्डली मैडम यू की ओर देखता है और कहता है, क्या कहा आपने मेरे ओमेगा के बारे में? वुशान मैडम यू की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगता है, लेकिन लाजन वुशान का हाथ पकड़ लेता है। वुशान लाजन की ओर देखता है। लाजन कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। वुशान सॉफ्ट वॉइस में कहता है, चलते हैं। वुशान सभी को एक बार घूरता है और वहाँ से लाजन का हाथ पकड़कर निकल जाता है। वुशान लाजन को कार में बैठाता है और ड्राइविंग शुरू कर देता है। लाजन वुशान की ओर देखता है और धीरे से अपना हैंड वुशान के हैंड पर रख देता है। वुशान लाजन की ओर देखता है और लाजन कहता है, क्या आप ठीक है सीनियर वे? वुशान कहता है, मैं ठीक हूँ लाजन। लाजन कहता है, सीनियर वे मुझे भूख लगी है। वुशान कहता है, मैं जानता हूँ माय लव, इसलिए तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। लाजन कहता है, कहाँ ले जा रहे हैं? वुशान कहता है, वो तुम खुद देख लेना। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं। लाजन को रेस्टोरेंट का नाम ऐसा लगता है कि वो जानता है, वंगशान। वुशान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अंदर चलें। लाजन हाँ में सिर हिलाता है। वो रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा और सुंदर था। लाजन देखता है कि सभी वर्कर्स ने वुशान और लाजन को झुककर ग्रीट किया। वुशान लाजन को एक टेबल पर बैठाकर खुद किचन की ओर बढ़ गया। लाजन सोच रहा था कि वुशान वहाँ क्यों गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लाजन ने देखा कि वुशान के हाथ में फूड है। वुशान वो फूड लाजन के सामने रख देता है। लाजन देखता है कि यह तो वही फूड है जो वुशान उसके लिए लाया करता था। लाजन कंफ्यूजिंगली वुशान की ओर देखता है। वुशान कहता है, पहले खाओ फिर सब बताता हूँ। लाजन फूड को खाता है। हाँ, यह वही टेस्ट है। लाजन वुशान से कहता है, क्या आप यहाँ से ही मेरे लिए खाना लाते थे? वुशान नहीं कहता है, लेकिन फूड का टेस्ट तो सेम है जो आप मेरे लिए लाते थे। वुशान कहता है, वो मैं अपने घर से लाता था। लाजन कहता है, लेकिन आपके घर पर तो कोई नहीं है, फिर आप क्या आप वो खाना खुद बनाते थे? वुशान हाँ में सर हिलाता है। लाजन फिर कहता है, और अभी जो खाना आप लाए वो भी आपने ही बनाया है? वुशान फिर हाँ में सर हिलाता है। वुशान लाजन के पास आता है और अपने हाथों से लाजन को खिलाने लगता है और कहता है, ये रेस्टोरेंट मेरा है और
यहाँ का शेफ़ भी मैं हूँ। मुझे हमेशा कुकिंग में इंटरेस्ट रहा है, इसीलिए मैंने इस रेस्टोरेंट को खोला। और रही बात बिज़नेस की, तो वो सिर्फ मैंने जियांग्स के लिए मुझे करना पड़ा। लाजन बड़ी-बड़ी आंखें करके वुशियान की ओर देखने लगता है। फिर उसे कुछ याद आता है। सीनियर वे, वो रेस्टोरेंट का नाम वंगशान। वुशियान कहता है, हाँ, हम दोनों के नाम पर रखा है, तो मैंने पहले ही चेंज करवाया था। लाजन कहता है, तो क्या आप मुझे बहुत पहले से प्यार करते थे? वुशियान उसकी ओर देखता है। लाजन आगे होकर वुशियान के सीने से लग जाता है। वुशियान उसे कसकर पकड़ लेता है और लाजन के कान में धीरे से कहता है, अब जल्दी से खाना फिनिश करो, मुझे तुम्हारी ये छोटी छोटी नज़दीकियाँ अच्छी नहीं लग रही। मुझे तुम पूरी तरह से चाहिए। बहुत देर से कंट्रोल कर रखा है मैंने। इस पर लाजन झट से अलग होता है और वुशियान की ओर देखने लगता है। उसका पूरा फेस रेड हो गया ये सुनकर। वो अपना पूरा फेस फूड की प्लेट में घुसा लेता है और वुशियान ये देखकर बस स्माइल करता है। अब दोनों ही अपने घर की ओर जाने लगते हैं। लाजन नर्वस है बहुत। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। लाजन और वुशियान दोनों घर के अंदर आते हैं। शाम के 7 बज चुके थे। लाजन सीधे बेडरूम में घुस जाता है और अपने क्लॉथ्स लेकर बात लेने वॉशरूम में चला जाता है। वुशियान उसकी इस क्यूटनेस पर स्माइल करता है और अपने कपड़े भी लेकर दूसरे रूम की ओर बढ़ जाता है। लाजन थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और रूम में वुशियान को ना देखकर एक गहरी सी सांस छोड़ता है और कबर्ड की ओर बढ़ जाता है। लाजन वो कबर्ड ओपन करता कि तभी उसे अपनी वेस्ट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वो समझ चुका था कि यह कौन है। वुशियान अपने लिप्स को लाजन की नेक पर रख देता है और धीरे से कहता है, क्या तुम अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो? मुझे इग्नोर करने की और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करने की। लाजन अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैंने कहा था कि मैं आपको नहीं रोकूंगा। वुशियान तुरंत लाजन को पलटता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। लाजन भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। वुशियान कहता है, मार्क योर वर्ड्स, मैं हार्ड भी हो सकता हूँ तुम पर। लाजन अपने हैंड्स वुशियान की नेक पर डालता है और कहता है, मैं आपको तब भी नहीं रोकूंगा। वुशियान जल्दी से अपने लिप्स को लाजन के लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ लेकर बेड पर गिर जाता है। वुशियान हंग्रीली उसे लिटरली खा रहा था। वुशियान जल्दी से लाजन के कपड़ों को अलग करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों ही फुली नेकेड एक दूसरे की बाहों में थे। वुशियान लाजन की नेक पर शक कर रहा था। लाजन अपनी बाहों को वुशियान के चारों ओर रैप किए हुए था। वुशियान लाजन को हर जगह पर किसेस करता है और बाइट भी करता है और थोड़ी देर बाद उसके अंदर खुद को एंटर करता है। लाजन इससे एक पेनफुल वॉइस में कहता है, सीनियर वे। वुशियान कहता है, यस माय लव, आई लव यू सीनियर वे। दोनों ऐसे ही अपने प्यार में डूब जाते हैं। लाजन को अब सच में रिग्रेट हो रहा था अपने यह कहने में कि वो वुशियान को रोकेगा नहीं, क्योंकि वुशियान सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। न जाने कितने राउंड वो कर चुका था, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लाजन कहता है, सीनियर वे, अब तो रुक जाइए, मैं बहुत थक गया हूँ। वुशियान कहता है, बस एक लास्ट बार। लाजन अपनी आंखें बंद कर लेता है। पूरे 3 बजे वुशियान रुकता है। वो देखता है कि लाजन सो चुका है। वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, आई लव यू माय लव। वुशियान अच्छे से लाजन को ब्लैंकेट से कवर करता है और वो खुद उठता है और अपने वेस्ट के अराउंड एक टॉवल रैप करता है और कहीं आगे जाने लगता है। वो मुड़कर एक बार लाजन को देखता है और एक दीवार पर अपना हाथ रखकर उसे साइड करता है। दीवार कवर्ड की तरह साइड हो जाती है। वहाँ एक सीक्रेट रूम था। वुशियान उसके अंदर घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो अंदर आता है तो सबसे फ्रंट पर एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी, जो किसी और की नहीं, लाजन की पिक्चर थी। उस पिक्चर में लाजन अपनी बाइसिकल पर है। वो तब की पिक्चर है जब लाजन को वुशियान ने पहले दिन कॉलेज में देखा था और पहली नज़र में ही उसके प्यार में पागल हो गया था। वुशियान आगे जाता है और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर कुछ करने लगता है और कहता है, बहुत प्यार है ना आपको पैसे से? उसके लिए आपने मेरे लाजन को गलत कहा। देखते हैं आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको यह पता चलेगा। और उसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है।
इस बात से हर कोई अनजान है कि वुशान क्या क्या कर सकता है। वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से दुनिया को इधर उधर करने की ताकत रखता है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का लालच नहीं। लेकिन अब उसके पास कोई है जो उसे जान से ज़्यादा प्यारा है और उसके लिए वो लालची बनना चाहता है, सारी खुशियाँ देना चाहता है उसे। उसे कोई कुछ कहे, वुशान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वुशान उस रूम से बाहर चला जाता है और जाकर लांजान को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और बस अपने लांजन को एक तक दिखता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। लांजन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वुशान उसे ही देख रहा है। वो वुशान की बाहों से खुद को छुड़ाकर उठने की कोशिश करता है। उसकी बैक में बहुत पेन होता है। वो एक दर्द भरी आवाज़ करता है। वुशान कहता है, लांजन तुम ठीक हो? लांजन रोते हुई शक्ल से कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बैक में बहुत दर्द हो रहा है। वुशान उसे अपनी बाहों में खींचता है और उसे अपने सीने से लगाकर उसकी बैक को अपने हाथों से रब करने लगता है। लांजान को इससे थोड़ा अच्छा लगता है। वो खुद को वुशान पर और भी अच्छे से लेटा लेता है और कहता है, अच्छा लग रहा है। वुशान स्माइल करता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। दूसरे दिन न्यूज़ पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि जियांग्स के शेयर गिर चुके हैं। वो कंपनी अब डूबने वाली है और वैंस की बेटी वैनकिंग का ड्रग डीलिंग पर हाथ सामने आया है। पूरे चाइना पर बस इसी की खबर है। वुशान अपने रेस्टोरेंट में ये न्यूज़ देखकर एक स्मिक करता है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसे देखकर वुशान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन पिक करता है और कहता है, यस माय लव। दूसरी तरफ से लांजन कहता है, शीनियर वे आई मिस यू। आप मुझे ग्रैंडमा के घर से आज पिक कर लीजिएगा। वुशान एक स्माइल के साथ कहता है, और मेरा मम्मी का मुझे मिस कर रहा है। परेशान मत हो, जल्दी आ रहा हूँ मैं तुम्हें लेने शाम को, ओके। वुशान लांजन को ग्रैंडमा के घर से पिक कर लेता है और दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं। वुशान जैसे ही दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ता है, लांजन उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। वुशान उससे कहता है, लांजन आज तुम बहुत डेस्परेट हो। लांजन कहता है, मैंने आपको आपकी वार्मथ को बहुत मिस किया, मुझे आप चाहिए। वुशान कहता है, तुम मुझे पागल कर रहे हो। यह कहकर वुशान लांजन को गोद में उठाता है और बेडरूम की ओर बढ़ जाता है। दोनों ही थोड़ी देर में फुली नेकेड एक दूसरे से प्यार करने में बिजी हो जाते हैं। अब ऐसे ही खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे हैं। एक दिन वुशान घर आता है तो देखता है लांजन इधर उधर चक्कर लगा रहा है। वुशान कहता है, लांजन क्या हुआ है? लांजन वुशान को देखता है। वुशान आकर काउच पर बैठ जाता है और लांजन को अपने पास बुलाता है। लांजन उसके पास आ जाता है। वुशान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके चबी चबी चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ लांजन? लांजन एक पेपर वुशान को दे देता है। वुशान उस पेपर को पढ़ता है, फिर लांजन की ओर देखता है। लांजन तुम प्रेग्नेंट हो? लांजन हाँ में सिर हिलाता है। वुशान के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो बस उस रिपोर्ट को ही देखता जा रहा था और लांजन उसे। फिर वुशान एकदम से लांजन की ओर देखता है और कहता है, क्या तुम इसके लिए रेडी नहीं हो? तुम्हारा कॉलेज? लांजन कहता है, आप बेबी के लिए खुश हैं? वुशान हाँ में सिर हिलाता है। तो लांजन कहता है, हम मैनेज कर लेंगे, आप मेरी मदद कर दीजिएगा, मैं कॉलेज को मैनेज कर लूँगा। वुशान कहता है, हाँ लांजन, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। लांजन एक स्माइल करता है और आगे बढ़कर वुशान के लिप्स पर किस करने लगता है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ वुशान के हाथ में एक बेबी है और वुशान अपने सामने बैठे लांजन को देख रहा है जिसके हाथ में भी एक बेबी है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वुशान कहता है, आई लव यू लांजन। लांजन कहता है, आई लव यू सीनियर वे। तो इसी के साथ ये FF यही ख़त्म होता है। मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अफीफ़ा जी मुझे बताइएगा कि आपको ये वैसा लगा कि नहीं जैसा आप चाहते थे, ओके। और बिकॉज़ आई एम एन अल्फ़ा का पार्ट मैं दोपहर या शाम तक ला दूँगी क्योंकि अभी मैं इस पे बिज़ी हो गई, इसे रिकॉर्डिंग करने पर तो उसे नहीं कर पाई, ओके। तो मैं उसे शाम को ला दूँगी। फिर मिलते हैं कल, बाय।